28 मई 1998 पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए। क्यों किए? जब आपके पड़ोस के अंदर ज़र्फ में छोटा जो कि हर वक्त आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर रखे, तो उसके बाद इस सेंस का प्रवेल होना मेरे ख्याल में बड़ा नेचुरल है। 40 मिनट के करीब कॉल थी वहाँ से बिल क्लिंटन की। नवाज शरीफ साहब का क्लेम है कि पाकिस्तान को धमकियाँ भी दी गई और मिन्नत समाजत भी की गई। तो उन्होंने कहा चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल गई हुई हैं। फिर 28 मई को पहले दिन 3:16 के ऊपर जागी के पहाड़ जो है वो सफ़ेद होते हैं और उसके बाद जर्द रंग में बदल जाते हैं। सऊदीया के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है कि डिफेंस के मामला उन्होंने ज़रा अपग्रेड किए हैं मक्का मुकरमा के करीब। उसकी वजह क्या है कि इराक की तरफ से ड्रोन अटैक लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले। उसके बाद जो है वो इस चीज़ को लेके अल्ट्रा सेंसिटिव हो गए हुए हैं कि इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है तो कोई इस तरह से सबुटाज ना करे। याद रखें कि खित्ते में कौन अमन नहीं चाहता, एक ही कंट्री इजराइल है। गेम सारी एप्स्टीन फाइल्स की तो नहीं है? उससे डिस्ट्रैक्शन ही तो सबसे बड़ा अमल है। इराक के अंदर जो नजफ़े अशरफ है उसके करीब एक जो बेस है उसको जो है आइडेंटिफाई वहाँ के ऊपर किया गया और वो थी इजराइल की बेस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी ईरान गए हुए हैं। लेट नाइट टॉक्स हुई अब्बास अरागची के दरमियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान भी। कोई बड़ी डील होने वाली है उस्मान? डेफिनेटली डील होने वाली है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल अली सदीक और आज आपके लिए एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यौम तकबीर का दिन 28 मई और 30 मई को भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने टेस्ट किए, एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट जिसे कहा जाता है, और तब पूरी दुनिया को बताया कि हम किसी से पीछे नहीं है और पाकिस्तान हमेशा सर बुलंद करके खड़ा हुआ है। इसी की वजह से बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ा और किस किस का किरदार रहा, और साथ साथ ईरान यूएस वॉर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी जो मामला चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी भी हुई जिस पे वो नहीं जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसके जंगी जहाज़ में नीचे मिसाइल लगाया गया और इसके ऊपर लिखा गया कि जनाब जी आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ा नोटिस लिया है तो हम इसके ऊपर देख रहे हैं। इसी मामले पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप तशरीफ लेके आए हमारे स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अब्दुल अली मुझे मौका देने के लिए। यू हैव बीन वेरी काइंड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उस्मान साहब, हम शुरू करते हैं यौम तकबीर से। जी बड़ा दिन 28 मई 1998 पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए 28 मई को और 30 मई को। क्यों किए? अच्छा, 28 मई को आज 28 साल पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो अब थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या हमारे इस तरह के स्ट्रेटेजिक एम्बिशन हमेशा से थे। तो ऐसा कोई जो है ना हमें दूर दूर तक जो है ना आप कह लें कि तारीख में हवाला नहीं मिलता। हमारा सारा जो प्रोजेक्ट है ये न्यूक्लियराइजेशन का, ये सारे का सारा रिएक्टिव है। जब आपके पड़ोस के अंदर ज़र्फ में छोटा और रकबे में और फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर इतना बड़ा कंट्री हो जो कि हर वक्त आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर रखे, और फिर 47 से लेके ऑनवर्ड उनकी जो पॉलिसीज़ थी, फिर 71 जब हो जाए तो उसके बाद इस सेंस का प्रवेल होना मेरे ख्याल में बड़ा नेचुरल है। और इस सारे का सारा ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था इसका जेनेसिस जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू होता है। भुट्टो जो हैं, भुट्टो बड़े एम्बिशियस थे। 65 की वॉर के वक्त तक वो कन्विंस करते रहे अयूब साहब को कि भाई हमें जो है ना इस साइड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि ईरान की वॉर के अंदर कितना बड़ा कजिया उनका न्यूक्लियर जो है पावर प्रोजेक्ट लड़ाई मामले सारे को लेके। अब चेक करें उनके न्यूक्लियर प्लांट्स और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे इनके हवाले से अमेरिका जो था वो बड़ा एम्बिशियस था। उन्होंने उस ज़माने के अंदर जो है एटम्स फॉर पीस जो अपना प्रोग्राम जो था 1954 में लगाया, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने के अंदर हेल्प आउट किया। उसके अलावा हमारे जो साइंसदान थे उनकी ट्रेनिंग की अमेरिका में, और सो वाज द केस विद ईरान के साथ भी उन्होंने यही किया। जब वहाँ के ऊपर क्या कहते हैं, इसके बाद मुसद्दिक के बाद ये गवर्नमेंट आ गई थी, इसकी दोबारा से रज़ा शाह पहलवी की है, तो वो आज तक जो है ना उसके पीछे अमेरिकन थे, लेकिन ऑफ कोर्स है वो अपना सिविल पर्पस के लिए, ठीक है ना, ताकि एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको मैनेज किया जा सके। तो यहाँ से दास्तान स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाता है 1956 के अंदर है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो PCSIR नहीं है लाहौर के अंदर है, ये बनते हैं, और साथ में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बनता है। अब 1971 के वक्त में जो हालात बने,
जो डिबाकल होता है, फॉल ऑफ क्या कहते हैं, ढाका, यस उसके बाद एक सेंस प्रवेल की पाकिस्तान के एंड के ऊपर है कि अगर हमें चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भी, और फिर इस तरह की हरकत जो कि इंडिया ने डेफिनेटली की, मुक्ति बानी को जिस तरह सपोर्ट किया, बाइफर्केशन करके कहा, खलीज बंगाल में फेंक दिया टू नेशन थ्योरी को, उस चीज़ से मामला आगे की तरफ बढ़ता है। और अगले ही साल 72 के अंदर पाकिस्तान इन मामलात की जो है ना संजीदगी के साथ अब कह लें इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जो है ना तरफ चल पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और फिर 72 के अंदर ही हमारा जो डेलीगेशन है साइंसदानों का, वो डिस्पैच होता है चाइना की तरफ है, और चाइना से C-130 त्यारे जो हैं जो पाकिस्तान के थे, वो वहाँ से उरुमची का जो शहर है वहाँ से लेके आते हैं जो यूरेनियम एनरिच ठीक है। गैस स्टॉक पाइल वहाँ से लेके है, और अच्छा। ये रिपोर्टेड है सारा, ठीक है ना ठीक है। मामला। तो वहाँ से ये मामला स्टार्ट होता है, और फिर बाद में अब्दुल सलाम साहब के बाद जो है बात अब्दुल कदीर साहब पे आती है, जब वो ख़त लिखते हैं भुट्टो साहब को, क्योंकि उनकी नीदरलैंड के अंदर जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे थे सेंट्रीफ्यूजिस तक एक्सेस थी, तो उन्हें कहा गया कि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद फिर जो है अपना क्या कहते हैं हमें ज्वाइन करें। फिर वो यहाँ के ऊपर टच डाउन करते हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है 74 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरान में इंडिया धमाका कर देता है। सही हो गया। जी, अब याद रखिएगा ये चीज़ करने के बाद पाकिस्तान और अल्ट्रा जो है ना हाइपर होकर इन मामलात को देखता है कि भी अब तो करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि इंडिया ने क्या किया, खित्ते के अंदर जो एक डेटरेंस तो पहले भी उस तरीके से नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया उनकी स्टैंडिंग आर्मी हमसे ज़्यादा है, उनके पास जो स्टॉक पाइल है, वेपनरी है, वो बहुत ज़्यादा थी है। इस चीज़ के बाद पाकिस्तान जो है संजीदगी से इस चीज़ के ऊपर काम करने की तरफ और आगे की तरफ बढ़ता है। सही। और ख़बरें इस तरह से हैं कि हमने 78 के अंदर जो है ये टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर ली थी है। बिल्कुल ठीक। और साथ ही 79 होता है, और उधर से सोवियत यूनियन की जो है इन्वेजन होती है अफगानिस्तान के अंदर है, तो उसके अंदर पाकिस्तान नो डाउट है ब्लू आइड बॉयज़ था। तो हम नहीं चाहते थे कि इस चीज़ को हम अभी जो है उस तरह से एक्सपोज करें, अदरवाइज़ जो है अमेरिकन रैथ हमारे ऊपर आ सकती है, तो वो टाइम हमने निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि किसी भी गवर्नमेंट ने, नो मैटर वो सिविलियन थी या वो मिलिट्री की थी, है इस प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया, पाबंदियां तक लगा ली, बिल्कुल ठीक। हमारे ऊपर लग गई हैं, सैंक्शंस लगी हमारे सैंक्शंस पास, लगी है, बिल्कुल ठीक हमारे कह रहे हैं। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लगी, लेकिन बेनज़ीर ने भी इसे रोल बैक उस तरीके से नहीं किया। ठीक है। तो 95 तक हम जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ साथ जो है हम ये जो मिसाइल आप कह लें डिलीवरी कैपेबिलिटी है, क्योंकि वॉर हेड से में से कन्वर्ट करना था, वो तक भी हमने हासिल कर ली हुई थी है। सही। लेकिन सिर्फ शोकेस करना था, वो इंडिया ने हमें मौका दे दिया 11 और 13 मई करके, जिस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह उन्होंने 10 मई को हमें मौका दिया। देखिए, इंडिया ने इनिशिएटिव लिया दोनों जी। तरफ, ठीक है, जी। और तब भी जो अपना सूरत हाल हमने मैदान जंग बदल के रख दिया 10 मई को 90 घंटे में। बिल्कुल ठीक कह यहाँ रहे पे हैं। भी यही है, 11-13 मई को उन्होंने पहले दिन 3 किए, फिर 2 किए। अब पाकिस्तान के पास टाइम विंडो बड़ी कम रह गई थी। अब हमने भी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, और फिर 27 मई की रात तक कोयटा के अंदर हमारे जो C-130 हैं वो लेके पहुंच गए, जो स्टॉक पाइल है F-16 उसे स्कॉट कर रहे थे, टच डाउन किया, वहाँ से हेलीकॉप्टर के अंदर वो चीज़ें रख के तो चागी के अंदर पहुँच गए। अब इस सारे मामले के अंदर जो है अमेरिका ऑफ कोर्स है, मगरिब जो है वो नहीं चाहता था पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे, कोई भी नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो। पाकिस्तान नहीं चाहता था इस चीज़ को। लेकिन वो वाली बात है, जब आप इस तरह की सूरत हाल के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपके पास क्या रह जाता है। देखें, आप पे अटैक लॉन्च हो जाए तो पाकिस्तान रिटेलिएट कैसे ना करे बुनियादुल मरसूस के थ्रू, जिस तरह से आपके पड़ोस में देखा आपने ईरान के। तो वो जो समझें कि बड़ा क्या कहते हैं नेल बाइटिंग अपना मूवमेंट से है, जिसके अंदर पाकिस्तान को कहा गया, धमकियां भी दी गई और मिन्नत समाजत भी की गई। पाकिस्तान की जो कॉल आई, तकरीबन 40 मिनट के करीब कॉल थी वहां से बिल क्लिंटन की, नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को। जी जी। और वो कॉल का हवाल क्या था जब नवाज शरीफ साहब ने कॉल उठाई, वो बिल क्लिंटन ने कॉल की, वो सुबह कहानी क्या है? वो 28 मई का सुबह का दिन था, हमारा उधर रात थी, और वो ओवल ऑफिस से कॉल कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई मिन्नत समाजत भी की कि आपके साथ हमारे साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपके साथ स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि हम आपके साथ माशी ताउन करने को भी तैयार हैं, और उसके हवाले से फौजी इमदाद की बात भी की गई। अब नवाज शरीफ साहब का क्लेम है कि 3 से 5 बिलियन डॉलर जो है मुझे हमें देने की पाकिस्तान को ऑफर की गई है, लेकिन चूंकि ये कहीं उस तरह से रिपोर्ट नहीं है, अमेरिकन भी क्लेम नहीं करते, तो नवाज शरीफ साहब ने 40 मिनट की कॉल के अंदर एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है। उन्होंने कहा कि जब इंडिया ने ना NPT को साइन किया 1968 के अंदर ये बना मुआहदा, तो उस हमारी कंडीशनलिटी क्या थी शुरू से, वो कर दें तो हम कर देंगे, हम क्यों अपना क्या कहते हैं खुद जाके वो रिस्क लें। आज इरानियन फंसे हुए हैं ना 1960 साइन करके, और पुल आउट करने की वजह से वो कहते हैं अगर पुल आउट किया फिर तो ये ज़रूर बनाएंगे। और हमने कहा जी ये कर दें, अगर ये इतना गुड फेथ के ऊपर खड़े हैं तो फिर हम भी कर देंगे साइन। और इजराइल ने भी नहीं किया, वो भी स्ट्रेटजी भी बड़ा वो, और उनके पास भी नाजायज रियासत तो है, हाँ, क्योंकि उनके वो इलिसिट वेपन है उनके पास, स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी उन्होंने क्रिएट की हुई है। तो नवाज शरीफ साहब ने यही बात की कि भाई आप इंडिया को नहीं रोक सके ना,
और इंडिया के ऊपर आपने उस तरीके से उनको टफ टाइम जो एक होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से आहनी तौर के ऊपर इंडिया को डील नहीं किया, तो हमारे यहाँ एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है अवामी सतह के ऊपर भी है, फिर रियासती इदारे भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और फिर चीज़ तो हमारे पास पहले से पड़ी है, बिल्कुल ठीक। तो हम उसको शोकेस क्यों ना करें। तो उन्होंने कहा अब चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल गई हुई हैं, तो वो फिर 28 मई को उन्होंने ऑर्डर दे दिया। पहले दिन 3:16 के ऊपर चागी के पहाड़ जो आहा। है वो इलाका तक अपना मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, वहाँ के ऊपर है रास्को के जो पहाड़ हैं ठीक। बलूचिस्तान के ज़िले चागी के अंदर है, वो सफ़ेद होते हैं और उसके बाद जर्द रंग में बदल जाते हैं, ओह और माय वो फिर गॉड। नारा तकबीर लगता है वहाँ के ऊपर है, जिसकी गूंज जो है वो पड़ोस तक क्या पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल ठीक। जाती है। भारत तो बाकायदा तौर पर सुनता ही है, लेकिन वही बात कि पूरी दुनिया पूरी को पता दुनिया चलता है कि पाकिस्तान एक देखिए एटॉमिक पावर है। ऑफ कोर्स है। देखें ये हमारा एक तो हमने वो मैंने जैसे कहा ना कि इम्बैलेंस था जो क्रिएट किया उन्होंने, बिगाड़ दिया ना मुकम्मल तौर पे ताकत का बिल्कुल तवाज़ुन है, ठीक। वो दोबारा से हमने रीइंस्टेट किया। और देखें ये हमने चलाने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ डेटर करने के लिए, इंडिया को रोकने के लिए बताया कि अभी कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम फिर भी समझते हो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के दरमियान कोई बैटल स्पेस है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। और इसीलिए देख लें तब से लेके अब तक फुल स्केल लेवल की कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हल्का फुल्का वो करते रहे जिस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की है। ये तो पहली दफा हुआ यस। इस लेवल में पिछले साल का। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर भी आपको पता होगा नॉन कॉन्टैक्ट वॉर थी, किसी त्यारे ने दोनों तरफ से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। पता है आपको, हमारे त्यारे J-10C ने जो लॉक किए थे इंडियन त्यारे 198 किलोमीटर दूर से लॉक बिल्कुल किए ठीक। थे। हाँ जी, और खालिद उसको चिश्ती साहब बताते हैं ये। जी जी, तो अब खालिद चिश्ती साहब ये भी बताते हैं ना कि वो तो जब त्यारे उन देखें, हमने तो अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया, हाँ और उनका जो लोहा है वो कबाड़िए की दुकान के ऊपर गिर के बिल्कुल, पड़ा हुआ है। वो हर तो जगह पे हमने देखा है, वो इकट्ठे कर रहे थे पीसेस। जी, जी, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो जो गुरूर था वो भी उन त्यारों के साथ ज़मीन के अंदर ही गया, मिट्टी के और अंदर उसके मिल बाद गया। दुनिया ने हमें सराहा भी, और पूरी दुनिया में हमारा नाम भी और डंका बिल्कुल। बोला। और 98 के अंदर देखिए 28 मई को हमने साबित कर दिया भी ना आप डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, और ना ही हमें जो है दोस्त धमकी चलेगी यहाँ खित्ते के अंदर है। बिल्कुल और ठीक। कोई फेस टू फेस एंगेजमेंट की अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई टैक्टिकल वेपन तो हमारे पास भी है। और याद रखें यही कोल्ड वॉर के अंदर चीज़ थी है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सोवियत यूनियन के पास थे ना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, अमेरिकन के पास ही पहले थे, वो तो चला चुके हुए थे बिल्कुल ठीक। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू यस। ओपनहाइमर ने जो बनाए थे। तो देखें डेटर करती है, मतलब रोकते हैं। अगर रोकते आपके हैं। पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो ये चीज़ गारंटी है कि जंग ऑब्वियसली। नहीं होगी। बाकी नो डाउट मैडमैन कोई हो तो चीज़ें एस्केलेशन की तरफ जा सकती हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर भी है। ठीक। लेकिन हमने देखा कि सैनिटी ने हमेशा प्रिवेल किया। अमेरिकन माइक पॉम्पियो जो डोनाल्ड ट्रंप का पिछला वज़ीर जी जी ख़ारजा जी। था, वो 2019 में क्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है सोच चुका था, बल्कि एटमी हमला करने वाला था इंडिया के ऊपर है। जब ये ओह, बालाकोट का यस अटैक यस हुआ, यस यस। ये सारे मामलात थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी मोमेंट के अंदर उस चीज़ को फिर जो मगरब की सफारत करी थी अमेरिका की, उसकी वजह से वो चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई हुई हैं। सही। तो यही तो इंडिया मोदी बात करता है कि हम जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे। देखिए हमें न्यूक्लियर तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो मैं वैसे ही दो हाथ करके ये मैनेज कर चीज लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। वो तो हमने साबित करके दिखा दी है। वो तो पूरी दुनिया ने देखी वो तो है। पूरी दुनिया ने देख लिया। और फिर एक और बात अब्दुल भाई, कि हमारा जो वो है डॉक्ट्राइन है वो है क्विड प्रो क्वो प्लस है। अगर आप एक पंच मारेंगे, हम 2 कदम आगे जाके 2 पंच दो मारेंगे, बिल्कुल तुम्हारे ठीक। ऊपर है। और वही हमने किया। वही किया। और उन्होंने अहमद शरीफ साहब ने भी, DGI SPR ने भी कहा ना कि जनाब किसी का बाप भी नहीं कर हाँ। सकता, हमसे पंगा नहीं कर सकता। तो ये बड़ी स्टेट और अवे, मैं बताऊँ एक जिसमें कॉन्फिडेंस हो ना, पता चल जाता है। जी। और फिर दूसरा ये मिनिमम डेटरेंस के साथ स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस आपको देता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें मिलती है। देखें 71 की तरह की कुछ चीज़ करने की इंडियन कोशिश नहीं करेगा इस तरह की है। ठीक। तो मेरे ख्याल में ये जो हिंदुत्व लेड जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, और जो बॉडी पॉलिटिक को पूरे का पूरा एंटी पाकिस्तान रेटरिक के अंदर वो देखते हैं, और जिस तरीके से वो सारा सेफरोनाइज हो चुके हैं अब्दुल हई, आज इंडिया वो है ही नहीं। आज एक गोडसे का इंडिया मुकम्मल तौर के ऊपर है। 72% कलर उन्होंने ऑरेंज कर दिया जो उनके तिरंगे जी। के अंदर है, मुकम्मल तौर पे है। गंगा जहाँ से चलता है और जहाँ मगरबी बंगाल में गिरता है, उड़ीसा से होता हुआ बिहार से मगरबी बंगाल में, सेकुलरिज्म की तमाम दीवारें उसने गिरा दी हुई हैं। सही। ये बन चुका है। और वो जो एंटी पाकिस्तान रेटरिक है वो मेन स्ट्रीम थिंकिंग का पार्ट बन चुका है वहाँ के ऊपर है। ये आज का इंडिया है। तो ऐसे इंडिया के लिए मुझे लगता है हमने 91 में दवा बना के रखी थी जिससे उन्हें शिफा होगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। जी जी, अगर वो उनकी बड़े अच्छे तबीयत तरीके मजीद से। ख़राब होती है, हाँ। नासाज होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है चीज़ें इतनी सिंपल ही थी हैं। हाँ जामनगर के अंदर इजरायली त्यारे खड़े थे, और वो पाकिस्तान के अंदर उन न्यूक्लियर हमारे रिएक्टर्स जो प्लांट्स हैं उनको हिट करने के लिए तैयारी कर चुके हुए थे। ठीक। इंडिया के साथ है। ये अमेरिकन्स ने उनको इंटीमेट किया कि आप इस हरकत से बाज रहें। और ऐसा नहीं है कि इजराइल जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जिस जिस कंट्री ने ये कोशिश करने की Yes. तरफ गए हैं। वो कौन कौन से ममालिक थे जिनको इसराइल ने हिट करने की कोशिश की, या उनको
रोकने की कोशिश की कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बना सकें? ये भी बताइएगा उस्मान साहब। 1981 के अंदर इराक के अंदर है, देखें इराक में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी इसकी है सद्दाम हुसैन की, बास पार्टी 5 लाख के करीब उनकी स्टैंडिंग आर्मी थी। इसीलिए तो मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट, मुस्लिम जो हुकूमतें हैं वो भी हाइफ थी उससे है, यस। क्योंकि बादशाह जो है वो कमज़ोर आर्मी के साथ ही चल सकता है। अगर आर्मी मजबूत है फिर बादशाह ख़त्म है। ठीक। तो उन्होंने 1981 के अंदर 7 जून के अंदर ऑपरेशन ओपरा किया और वहाँ पे एक अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर था ओसिरैक है बगदाद में, अपने F-16 F-15 से उसको उड़ा के रख दिया। बिल्कुल ठीक। आप इससे उनके इंटेंट चेक करें। और फिर 2007 के अंदर ऑपरेशन ऑर्चर्ड करते हैं, वो है जिसमें 6 सितंबर को वो अल किबार जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है शाम के अंदर जो नॉर्थ कोरिया के ताउन से बनाई गई ठीक, थी, वो उसको भी उड़ा उन्होंने दिया। उसको हिट कर दिया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वो जामनगर के अंदर भी मौजूद थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको चीज़ों को देखना। और अभी जिस तरह से वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को सैबोटाज करने की डेलिब्रेट एफर्ट की, पिछले हफ्ते आपको पता होगा उन्होंने कहा CBS के थ्रू रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की एयर बेस पे इरानियन जहाज खड़े हैं और हम लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं। फिर साथ ही नेतन्याहू इंटरव्यू में कहता है पाकिस्तान के आर्टिफिशियल बॉर्ड्स जो हैं अमेरिका को इजराइल से दूर कर रहे हैं। फिर उसी सांस के अंदर जो है लिंडसे ग्राहम जो है वो पाकिस्तान की बैशिंग करता है कि पाकिस्तान जो है वो गैर जानिबदार तो है ही नहीं है, ये तो प्रो इरानियन अप्रोच रखते हैं। ये सारे डॉट्स का एक ही वक्त में कनेक्ट होना और एक ही हफ्ते के अंदर पता चलता है कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उसको हर सूरत में सबूताज करने की एक डेलिब्रेट एफर्ट थी जो उनकी तरफ से लॉन्च की गई। सही। याद रखें कि खित्ते में कौन अमन नहीं चाहता, एक ही कंट्री, और वो ये कंट्री है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इजराइल। इजराइल है। तो ये वो जामनगर के अंदर बैठ के, और उनका अभी भी नेफेरियस डिजाइन है। याद रखें हिंदुत्व और नेतन्याहू का, मैं बात आपके बीच में काट रहा हूँ, नेतन्याहू का भी लेटेस्ट बयान भी ये आया है कि अगर ये ईरान को ये चाहिए कि भाई वो न्यूक्लियर प्रोग्राम मत बनाए, ये स्टेट अवे उन्होंने कहा है, तभी हम शराइत पे मानेंगे या मामला आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल। और इसी चीज़ के ऊपर उनका इख्तलाफ आ रहा है। देखें मंगल वाले दिन घंटे की कॉल हुई है, बड़ी टेंस कॉल थी है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखें पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं वो पे करना चाहता अब, क्योंकि उसे पता है कैपिटल हिल उसके हाथ से निकल जाएगा रिपब्लिकन पार्टी से। पार्टी में डिवीजन आ चुकी है, फ्रिक्शन आ चुकी हुई है, क्योंकि वहां पे जो लॉबी है इजरायली उसका सहर जादू टूट रहा है। देखिए आम एवरेज अमेरिकन मानता है ये जंग हमारी थी नहीं, और हमारा पैसा भी उधर झोंक दिया, और $45 बिलियन आम अमेरिकियों ने गैस स्टेशन के ऊपर इजाफी पे किए हैं इस जंग के अंदर। $29 अरब का तो वेपन वहां पे ऊपर उन्होंने चला दिया, वहां पे बारूद झोंक दिया। और उसके अलावा जो अरबों डॉलर का नुकसान अभी हुआ है वहां के ऊपर है, जो मिलिट्री बेसिस पे, उसका तो तखमीना कहीं लगाया नहीं गया। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी अब्दुल हई कि मैं जब आऊँगा पावर में तो ओबामा ने जो हरकतें की हुई थी और जो अफगानिस्तान की वॉर से निकले जिसमें जिल्लत हमें मिली, मैं अमेरिका का जो कॉन्फिडेंस है और जो ओरा है उसको रीस्टोर करूंगा। मैंडेट का तो क्या किया, वो तो उल्टा। और अब वो कह रहे हैं कि ओबामा को कर लेनी चाहिए थी ये चीजें पहले। हाँ, और ओबामा को वो कह रहा है कि ओबामा जो है उसने डील जो है वो बदतर की और मैं बेहतर करूंगा। वो डील तो बड़ी रीजनेबल थी, 2-2.5 साल उस पर लगे, यूरोप के 5 कंट्री शामिल थे, 5+ का वो स्टेटस था, और उसके बाद जो है 3.67 पे आ चुकी हुई थी। ये तो 2018 में जब इसने पुल आउट किया तो वो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट करके बैठे में वेपन ग्रेनेड किया, और अभी देख लें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ है। ये सारे टर्म्स जो हैं ये उनकी मानी गई हैं ईरान की, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुआ हुआ लिंडसे ग्राहम है, टेड क्रूज उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तासुरी कमजोर, हाँ कमजोर जो है ये अपना डील कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप कह रहे हैं कि आपने तो देखी नहीं डील है क्या लिखा हुआ, इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो है ना वो अभी वो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। बेशक वो तस्वीरें तो कुछ लगा रहे हैं, इसने हर ट्वीट के अंदर कहा कंट्री ऑफ ईरान, लेकिन जो परसों ट्वीट किया है उसने, उसमें उसने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और उसको रीट्वीट किया व्हाइट हाउस ने उस ऑफिशियल। इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं फॉर्मलाइज होने की तरफ जो है बाकायदा तौर के ऊपर जा रही हैं। देखें वो अफोर्ड नहीं कर सकता, 30% से नीचे अप्रूवल रेटिंग आ गई। इस जंग ने उसे क्या दिया, माशी इशारिये गिर गए, जहाज गिर गए, पायलट गिर गए, और क्या ऊपर गया, कीमतें ऊपर गई हैं। ब्रेंट क्रूड की, WTI की, या इसका ब्लड प्रेशर ऊपर गया होगा, यही हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसी सूरत के अंदर जब अपनी पार्टी साथ नहीं खड़ी, जो कैंट, देखें प्रो ट्रम्पर जो लोग थे जो हमेशा से इसके, वो थे जो कैंट जो नेशनल काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर था, वो रिजाइन कर गया, आपको पता उसने खत लिखा। टकर कार्सन वो जो क्या कहते हैं वहाँ के ऊपर इसका बड़ा सपोर्टर था, मीडिया के अंदर बड़ी आवाज़ है, वो तक खिलाफ हो गया। और फिर स्टीव बैनन जो एप्स्टीन का दोस्त था, इसका चीफ स्ट्रेटजिस्ट था 2016 में, वो तक कहता है, ये वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं जो कहते हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत हमें पे करना पड़ी कि अमेरिका के जो सियासी
अमेरिका के सिक्योरिटी के और माशी मफादात जो हैं उन्हें बुरे तरीके से डेंट पड़ा है। बिल्कुल ठीक अब है। ये साइड के ऊपर होगी, अब दूसरी साइड के ऊपर कौन खड़े हैं जो प्रो जायनिस्ट हैं, प्रो इजराइली हाँ। हैं और बड़े हामी हैं, लिंडसे ग्राहम, हाँ जी। टेड क्रूज और दूसरा माइक पॉम्पियो जिसका मैंने अभी जिक्र किया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो वजीर खारजा था पहले। ठीक। उन्होंने कहा इससे कमज़ोर डील हो ही नहीं सकती और एक इंप्रेशन परसेप्शन डेवलप हो चुका है कि अमेरिका जो है सरेंडर कर रहा है यहाँ के ऊपर मेज़ पे, और यही हशर तो वहाँ के ऊपर हुआ था, मैदान जंग के अंदर है। मैंने आपको बताया इरानियन चाहते हैं जितना लिंगर ऑन करना करें, वो तो कहते हैं 30 दिन के अंदर सिर्फ डिसाइड होगा अब नाए हुर्मस, कोई चक्कर नहीं, 60 दिन मजीद लग सकते हैं। हाँ उन्होंने कहा ceasefire के बाद। बिल्कुल कि आप नाए हुर्मस खोल देते हैं, हाँ। आप जो है यहाँ से हटा दें जो ब्लॉकेड आपने अमेरिकन ने किया है, और फिर जो है उसको रेगुलेट करने के ऊपर अभी तक वो उनका मौकफ मौजूद है, क्योंकि हमारे पास तो अभी कंटेंट्स नहीं है ना उसके, वो तफसीलात सामने आएंगी तो पता जी। चलेगा। फिर वो साथ कह रहे हैं जो फ्लोटिंग स्टोरेज है हमारा, क्योंकि उनके पास भी कैपेसिटी रिजर्वायर में ख़त्म हो चुकी हुई है, उन्होंने कहा इसको मार्केट में बेचने से मुतल्लिक हम पे पाबंदियां हटाएं। हमने भी तेल, हमें भी ड्यू शेयर चाहिए मार्केट Obviously का, वो कह रहे हैं बिल्कुल कि है। अपने वो सारे पे करें ड्यूज। हाँ और बिल्कुल, और फिर वो कह रहे हैं कि हर डील जो है वो मशरूत होगी किस चीज़ के साथ, जौहरी मुज़ाकरात पे जो बात होगी है। देखिए अभी हमें नहीं पता वो क्या 20 साल के लिए वो रेडी हो गए हैं सस्पेंड करने के लिए प्रोग्राम, नहीं, वो कह रहे हैं कि वो डाइल्यूट करने की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अमेरिकन क्या देंगे। वो देखें, वो कहते हैं मुज़ाकरात को और जंग बंदी को किसी सूरत के अंदर ना जोड़ें, किसके साथ, जौहरी मुज़ाकरात के साथ। वो तो सही। मरहलावार होंगे 60 दिन, और 60 दिन क्या ट्रंप अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका के अंदर जितने आ रहे ना, हैं ना, 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 एहतजाज और प्योर रिसर्च सेंटर yes। देखें, सर के ऊपर तो इलेक्शन खड़ा है, जी। तो नवंबर के अंदर अगर लोअर, मैं आपको बताता हूँ अभी कल जो है इसने ये रो खन्ना जो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट का बड़ा लीडर है, जिसकी वजह से एप्स्टीन फाइल सामने आई, क्योंकि ओके। उसने जो है थॉमस मैसी जो रिपब्लिकन था उसके साथ मिलके बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन जो है वो पास कराई, जिस पर ट्रंप मजबूर हुए, और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहा भाई गेम रिलीज कर सारी दें। एप्स्टीन फाइल्स की तो नहीं है। उससे डिस्ट्रैक्शन ही तो सबसे बड़ा अमल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू के उस जाल में आने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें अगर वो आते हैं तो वो रजीम चेंज हो जाएगा, अमेरिका के अंदर है, उसे निकलना पड़ जाएगा। देखें और कोई जाना नहीं चाहता। बिल्कुल है, और वॉर पावर्स रेजोल्यूशन जो है अभी कल जो है रोकी गई है अमेरिका के अंदर, सेनेट के अंदर, सॉरी लोअर हाउस के अंदर। उसकी वजह क्या है? रो खन्ना यही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें पता है हमारे नंबर ही पूरे नहीं है और हम हार सकते हैं इसके अंदर है, इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहते हैं मनसूख कर दिया। सही। मतलब रिपब्लिकन के अंदर अब वॉइसेस जो हैं दूसरी साइड के ऊपर खड़ी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा बिल्कुल है, ठीक। माशी इशारिये हो गए, मगरिब की तरफ से जो तनकीद हो रही है, अवाम की तरफ से अपनी पार्टी में जो फ्रिक्शन आ चुकी है, ये एक तरफ तो मागा है लेकिन एक तरफ मैगा जो अपना उसका मैग्नीट्यूड भी वो देख रहे हैं कि दूसरी साइड के ऊपर जो रवायती रिपब्लिकन है वो कहते हैं क्या निकला, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो बड़ा था आने का, तुमने तोड़ के रख दिया हुआ है। बिल्कुल है, तो ये सारे वो डायनामिक्स, बिल्कुल ये सारे वो डायनामिक्स हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसने कहा है कि भाई अब जो है डील की तरफ जा लेंगे। आप उसकी अल्फाज तो चेक करें। हाँ, लेकिन एक फिर साथ वो एक उन्होंने पोस्ट भी लगाई है जिसके ऊपर एक मिसाइल लगा हुआ है जहाज के ऊपर, जंगी जहाज के नीचे ये उनका ये, और उस पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। देखिए वो ये तो क्या कहानी है? अटेंशन का भूख है उसकी, वो समझ रहे हैं, लेकिन वो वाली बात है कि ट्वीट कुछ कह रहे हैं सोशल ट्रूथ पे, लेकिन जो मुसवदा है वो कुछ और कह रहा है। हाँ, ये कहानी मैं वो ये बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ यही है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मैंने जो है मुज़ाकरात की हैं, लेकिन मैं बताऊँ ये नेगोशिएशन स्ट्रेंथ के साथ नहीं हुई हैं। अभी मार्को रूबियो इंडिया बैठे हुए हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग के वज़रा ख़ारजा के इजलास से मुतल्लिक उनसे सवाल किया गया कि इरानियन जो है वो इतना टाइम क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा इरानियन सिस्टम जो है टाइम बाय करता है। उसकी वजह क्या है? मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो एम्बिट है उसके नीचे नहीं होगी, जो हमारे गोल्स हैं जो कि नेशनल सॉवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिसाइड और डिफाइन किए हुए हैं उसके परे नहीं होंगे, और जब तक आयतुल्लाह हमायत नहीं करेंगे हम उस वक्त तक मुज्तमा हमनाई हम उस वक्त तक ये चीज़ नहीं करेंगे। और देखें वो अपनी जगह पे पूरी तरह मौजूद हैं। वो कहते हैं हमें जो है रेपरेशन के पैसे पे करें, जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी करें, और सर्टन अमाउंट जो है हमारे जो एसेट आपने फ्रीज किए हुए हैं वो जब तक हमें हैंड ओवर नहीं करेंगे वो मामला आगे की तरफ नहीं हुए, फिर पाबंदियाँ हमसे उठाए हैं। मुझे बताएं क्या चीज़ है जो लेकिन यूएस भी तो साथ कह रहा है ना कि आप नाए हुर्मस से आप अपनी जो बारूदी सुरंगें हैं वो भी निकालें। लेकिन मुझे बताया अमेरिका ने हासिल क्या किया? अगर हम इसको न्यूट्रली चीजें देखें, सिर्फ यही कि ब्लॉकेट खुलवाना था, तो वो तो 28 फरवरी से पहले खुली थी। मतलब उस अकल की अंधे को समझाए कि वो तो पहले से खुली हुई थी है, वो तो आपकी वजह से बंद होगी वहां पे, और क्या चीज आपने ऐसी वहां से उठा ली है, कौम को आपने इकट्ठा करके वहां के ऊपर रख दिया हुआ है। और फिर आप बात करते हैं इब्राहिमी मुआहदा, तो वो इब्राहिमी महवर तो ख़त्म हो चुका हुआ है। वो जो एक क्रिश्चियन
वर्ल्ड थी अपना, हम बात करते हैं वाशिंगटन की, उसकी सरपरस्ती में खित्ते के अंदर आप अरब मुल्कों को चाहते थे कि वो फ़लस्तीन के मसले को बैक बर्नर पे डाल जी। दें और मशरक़ वुस्ता में इनकी फ़ौजी हैसियत को तस्लीम करें और माशी मफादात अपने इनके साथ अलाइन करें इसराइल के साथ, और फिर मामलात को आगे की तरफ लेके जाएं ठीक। और स्पेस बने। तो वो कहाँ स्पेस गई है? अभी जो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई अब्दुल हई, उसके अंदर नेतन्याहू तो था ही नहीं। हाँ। पाकिस्तान था, मिस्र था, तुर्की, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी ईरान गए हुए हैं, जी जी, साथ हमारे शहबाज शरीफ साहब भी पीएम जो है वो बिल्कुल। उधर गए हुए हैं चाइना विजिट पे। और फिर कहते हैं कि लेट नाइट टॉक्स हुई अब्बास अरागची के दरमियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान भी। वो क्या, उसके अंदर क्या आपने देखा अभी तक वो तो मामला? जो मोहसिन नकवी साहब थे, वो थर्ड टाइम ये जो है पीस कॉन्फ्रेंस वगैरह सारा मामला किया जा रहा है ताकि जंगबंदी हो। देखिए, और ये इस जंग तरह बंदी के हवाले से हाँ। पाकिस्तान जो है एक बुनियादी सालिस है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। मिस्र, तुर्की ने भी फ्रीकैन को करीब हाँ। लाने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया, कतर भी कर रहा है, लेकिन जो अमन की कोशिशों का महवर है और मरकज़ है नो वो डाउट, तो है भाई पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने जो लेग वर्क किया, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हमने की, जो शटल डिप्लोमेसी हमने की, जो सुबह शाम हैक्टिक डिप्लोमेसी हमने की, उसके ये नताइज हैं, ये समर है जो दुनिया के सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपको याद है, हफ्ते में 2 दफ़ा वहाँ पे गए, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और वजह क्या थी कि जो हम क्या कर रहे थे, इनका मुसवदा उनको दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे टॉकिंग पॉइंट्स करीब से करीब आ जाएं। सही। और उसके अंदर नो डाउट दोनों तरफ से सैनिटी परवेल की है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्वीट पे जो मर्जी कहते रहे हैं, लेकिन जो मुसवदा है वो उस जगह तक पहुंच चुका हुआ है जहां पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, निकात के ऊपर काफी हद तक समझ जो आने है, लग गई है उन्हें बात। समझ आने लग पड़ी। इसके अलावा चारा नहीं है ना। आप लिंगर ऑन करना चाहते हैं तो इरानियन आर प्रीटी मच ओके विद इट। वो कहते हैं ठीक है, आके लड़ लो। देखें, ठीक। ईरानियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप किया किस चीज़ ने? डिस्ट्रस्ट ने, जो ने अमेरिका पे। और इस वक्त वो बड़े रियलिस्टिक हैं, उन्हें ये भी पता, उन्होंने बार बार खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर कहता है ट्रिगर पे हाथ है हमारा यार कि भाई आपने लड़ना है तो लड़ लें, लड़ के देखें। लेकिन वो प्रोटेक्टेड वॉर अमेरिकन तो चाहते ही नहीं थे। वो तो चाहते थे फौरन जाएं, अब मामला हल हो और उसमें हमें वो चीज़ मिल जाए जो सही। इजरायली कह रहे थे। इजराइल चाहता है परपेचुअल मिलिट्रिज्म, वो चाहते हैं जंग चलती रहे, लेकिन जंग के मुखालिफ तो सऊदी अरब है। देखें, सऊदी मुआहदा होता है 2020 के अंदर इब्राहिमी है, सऊदी अरब चाइना के ईरान के साथ 2023 में रिप्रोचमा साइन करता है चाइना में बैठ के। वजह क्या है? वो भाई 2030 का विजन है, वो जंगों से पूरा नहीं होना, वो तो बिल्कुल माशी ठीक है। मफादात के ऊपर है। Yes, और उसके लिए business opportunities। और उसके लिए अमन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहिए। पीस होगा तो कुछ होगा ना, इन्वेस्टमेंट्स तब आएंगी, तब मामला तो और होंगे, यही बिजनेस कतर तो चाहता चलेगा। है, यही यूएई चाहता था, और यही ये चाहते हैं, अपना इरानियन चाहते हैं। देखें, खित्ते में एक ही कंट्री है जो चाहता है फ्रेगमेंटेशन हो, लड़ाई झगड़ा हो, क्यास हो, क्राइसिस हो, डेथ हो, डिस्ट्रक्शन, वो तो ये है, इजरायली चाहते हैं। ठीक कह रहे तो हैं। एक तरह से इब्राहिमी मुआहिदा जो है उसके नताइज भी उस तरह से समर आना नहीं शुरू हो जी, गए हैं। ईरानियन जी। और एक और चीज़ इसके अंदर यह है कि क्या सिक्योरिटी की डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही है? तुर्की अब उसके साथ भी सऊदी अरेबिया चाहता है कि उनका भी हो, हमारे साथ उनका हो चुका गया, हुआ है। बिल्कुल। तो इजराइल के ऊपर तो नहीं वो रिलाई कर रहे, इवन यूएई नहीं कर रहा, वो भारत के साथ नहीं पिंगे बढ़ा रहे, वो भी चाह रहे हैं दफाई नोयत के मुआहदे जी हुआ। हो रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अमेरिका को पता चल गया भाई, हमने इजराइल की वजह से जो स्ट्रेटेजिक अलायंस था हमारा, वो खित्ते के अंदर वो बद-एतमादी की फिजा में चला गया। ठीक। कतर पे अटैक हुआ, आपको याद होगा पिछले साल है, अमेरिका के इंटरसेप्टर्स ने नहीं रोका, उनके सेंसस ने काम ही नहीं किया। अल हदीद एयरबेस 42 किलोमीटर दूर थी। अब वो कह रहे हैं भाई ताला लगाओ, निकलो इधर से। सऊदी अरेबिया ने पिछले हफ्ते अमेरिकन जो त्यारे थे उनको अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया। देखें, ये सारी बड़ा चीजें clear बताते cut हैं message डोनाल्ड, है। हाँ, कि अमेरिका ने बहुत कुछ इस जंग में खोया है। पाया उन्होंने, क्या पाया उन्होंने, क्या सीखा यहाँ से? इबरत सीखी है मेरे ख्याल में। और देखें, आज खुद रिपब्लिकन जो है मुआहदे के हक में नहीं है। वो कह रहे हैं मुआहदा है लेकिन है बड़ा कमजोर है, जिसके अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि इरानियन बैकआउट नहीं कर रहे किसी सूरत के अंदर, और वो असर्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को यहाँ के ऊपर है। आप बनाए हुर्मस पे उनका कंट्रोल, फिर जिस तरीके से वो ओमान के साथ उसे रेगुलेट करने के हवाले से फ्रेमवर्क तय करके अथॉरिटी बना चुके हैं पर्शियन गल्फ स्टेट की है कि जो यहाँ से वैसल गुजरेगा वो हमारी निगरानी में जाएगा और वो हमसे इजाज़त लेके जाएगा। देखें, ये सारी चीज़ ने यूरोप के अंदर जो है, आप कह लें, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने पे उन्हें मजबूर कर दिया। वो तक जो है मुतालबात कर रहे हैं अमेरिका से कि आप इस मुज़ाकरात के अमल को संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएं। और उसी नेटो देख लें, नेटो कहती है अमेरिका ने निकलना निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते थ्रेट किया निकल जाएंगे, अब 4000 फौजी पोलैंड के अंदर भेजने के ऊपर राजी हो गया क्योंकि उन्हें पता चल गया इत्तेहादी खो चुके हुए हैं ना। जापान शोर कर रहा है तुमने यहाँ से एम्फीबियस शिप्स क्यों अपना हटाए, जनूबी कोरिया कह रहा है तुमने इंटरसेप्टर्स यहाँ के ऊपर क्यों हटा दिए। और फिर जिस तरीके से गल्फ स्टेट्स जो है वो नाला है कि अमेरिका ने हमें उस तरीके से प्रोटेक्शन तो दी नहीं है क्योंकि हमसे पैसे
लेते रहे और बाद में प्रोटेक्ट किया नहीं। और बल्कि ये तक खबरें हैं जो फ़ोन कॉल हुई है उसके अंदर ये भी बात हुई है कि मैं जान छुड़वा दूंगा आपसे ईरान की है, लेकिन ये जो खर्चा खुर्चा ये फिर आपने ईरान को देना है। ईरानियन अच्छा, क्या कहते हैं, ओ भाई तलाफी दो यहाँ के ऊपर है। जो नुकसान और हुआ है। हाँ, खबरें ये हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से डेवलपमेंट का को फंड बनाने की बात हो रही है। उसके अंदर वो ईरानियन कहते हैं भाई हमें पैसे चाहिए। देखिए ईरानियन ने पहली दफ़ा वेपनाइज किया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, उन्हें पता चल गया भाई जब भाई ये चाहेंगे चीज़ हम। हमारे पास है कि इनका गला घोंट दें। बिल्कुल है, और हाँ, अमेरिकन नहीं कर सके। अच्छा, इस जो मुआहदा है उसके कंटेंट्स के हवाले से फारिस और जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो कि वहाँ के अस्करी हलकों के बड़ा करीब समझी जाती है, वो कहते हैं इसके अंदर नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात भी हुई है कि दोबारा से हमला नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ईरानियन इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये ना हो दोबारा से अपना स्टॉक पाइल बारूद जो है भर के फिर आ जाए यहाँ पे। हाँ, और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कहा तमाम महाज़ों पे जंग बंदी होगी जिसमें लेबनान का महाज़ है। ये जो कल बात हुई है नेतन्याहू की, उस पे उस चीज़ ने काफ़ी शोर और वबेला किया कि भाई उस मुआहदे के अंदर इसको क्यों लेके आ रहे हो, ठीक। क्योंकि वो 6 माइल अंदर चले गए हुए हैं, वो हुँ, पीछे हटने को वहाँ से तैयार हुँ, नहीं है। और हिजबुल्लाह जो है वो भी सरेंडर नहीं कर रही, वो बार-बार अटैक कर रही है वहाँ पे नॉर्दर्न इज़राइल के अंदर है। यस। देखें इज़राइल जो है क्या अकेला मैनेज कर लेगा इन चीज़ों को? वो नहीं, नहीं कर सकता जब बिल्कुल तक ठीक कह रहे हैं। अमेरिकन उस तरह से नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक़्त देख रहे हैं किसको है, वो अपनी पार्टी के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको देख रहे हैं, हुँ, जो लोकल पब्लिक जिस तरह से हर्ट हुई है, पब्लिक मेल्टडाउन जो इस सारे मामले पे है उसको भी देख रहे हैं, और ओवरऑल खित्ते के अंदर जो उनके मफादात हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो इज़राइल की उस गेम के अंदर नहीं आ रहे। हुँ, मैंने आपको बताया इलेक्शन सर पे इज़राइली लॉबी पैसा भी खर्च कर रही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जितने रिसर्च अपना सेंटर्स हैं बड़े प्यू रिसर्च ने जितना हुँ, सर्वे किया 50% से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा बंदा या जो जेन ज़ी आप हुँ, कह लें, वो इस हक में नहीं है कि इज़राइल की जो वॉर है उसके अंदर अमेरिका अपने मफाद को कंज्यूम करे है। बिल्कुल ठीक ठीक हो है? गया। अच्छा, सऊदीया के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है कि डिफेंस के मामलात उन्होंने ज़रा अपग्रेड किए हैं। जी, जी। मक्का मुकरमा के करीब, क्योंकि हज चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, पूरी दुनिया वहाँ पर मक्का मुकरमा में इकट्ठी हुई है। वहाँ पर एक हजूम लगा हुआ है, जमे गफ़ीर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी हुँ, तरह ईरान के बहाल रखे। बिल्कुल। इसके हवाले से भी पता चला है कि वहाँ पे भी कोई ऐसे सिक्योरिटी के मामलात किए गए हैं, उसके हवाले से बताइएगा। जी, जी। अच्छा अब्दुल्ला जी, उस वहाँ के ऊपर ये है कि 15 लाख मुसलमान जो है वो इस दफ़ा जो है हज का फ़रीज़ा जो है सर अंजाम माशाअल्लाह, देंगे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ के ऊपर ये है कि मक्का मदीना जो मुक़द्दस मकामात हैं, होली प्लेसेस हैं, उनके इर्द-गिर्द जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया अच्छा, सऊदी उसमें क्या अरेबिया ने। होगा जी? उसके अंदर सर ये है कि उसमें स्पेशल मिलिट्री की पुलिस डिप्लॉय की गई है, हुँ, और सीबीआरएन यूनिट्स हैं। केमिकल अगर हमला किया जाता है, बायोलॉजिकल अच्छा, अटैक, मतलब प्रिकॉशंस है ना, और उसके अलावा रेडियो एक्टिव अगर अपना कोई अटैक होता है उससे मुतल्लिक, और फिर न्यूक्लियर अगर कोई रिस्पॉन्स होता है तो ये यूनिट जो है उसको काउंटर करेंगे। ठीक। स्पेशल रडार सिस्टम लगा दिए गए, और ना सिर्फ मक्का मदीना और मदीना मुनव्वरा पे लगाए गए हैं, उन रूट्स पे लगाए हैं जहाँ से पिलग्रिमेज जो है आज़मीन हज जो है गुजर के आ बिल्कुल रहे हैं। ठीक। और एरियर सर्विलेंस जो एसर्ट्स हैं वो मुसलसल जो है वो चेक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अब इसका ताल्लुक ईरान के साथ नहीं है, हुँ, इराक की तरफ से ड्रोन अटैक लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले। जी। उसके बाद जो है वो इस चीज़ को लेके अल्ट्रा सेंसिटिव हो गए हुए हैं कि इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, ठीक है? तो कोई हुँ, इस तरह से कोई एक्टिविटी सबोटाज ना ना हो। करे। बिल्कुल आपको ठीक, याद अल्लाह ना होगा करे कभी वो। मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर और कतर में पकड़े गए थे। हुँ, जब अटैक लॉन्च हुआ, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, ईरान के ऊपर है। बिल्कुल ये ठीक। उसके कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि मैं आपको खबर तक एक बताऊँ कि इराक के अंदर जो नजफ़ है, नजफ़ अशरफ है, उसके करीब सहरा के अंदर एक जो बेस है, उसको जो है आइडेंटिफ़ाई वहाँ के ऊपर किया गया, और वो थी इज़राइल की बेस है। अब अच्छा। उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उसकी जी, 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 जहाँ से वो बाकायदा तौर पर बता रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे जी, जी। हाँ, कि अपडेट्स दे रहे थे, और हाँ, वो खबरें थी कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ अमेरिकन तैयारे ऊपर थे। अच्छा। अब उन्होंने काफ़ी मेरे ख़्याल में 1,500-2,000 किलोमीटर के इलाके की सर्वेलेंस करने के लिए बात की, और उसके लिए लोकल मलेशिया और इराकी आर्मी जो है उस एरिया में तलाश कर रही है कि वो ग्रो गया कहाँ पे है, क्योंकि वो वहाँ से ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर रहे थे। मैं आपको बताया ना इस चीज़ का उसके साथ ताल्लुक जोड़ा जा सकता है कि हुँ, इराक में कौन-सा ऐसा एलिमेंट्स हैं जो अटैक करके मामले को सेक्टेरियन कॉन्टेक्स्ट की शक्ल देना चाहते हैं। ठीक। तो इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुँ, ये, और ये जो बैटरीज़ लगाई गई हैं, ये भी मैं बता दूँ, ये थॉड बैटरीज़ हैं। अच्छा, वो जो टेक्नोलॉजी इनकी थॉट है। टेक्नोलॉजी थॉड बैटरी, और फिर दूसरा जो है पैट्रियट इंटरसेप्टर्स है। ये वो थॉड बैटरीज़ हैं जिनका आँखें फोड़ दी थी इस रीजन के अंदर इरानियंस ने, हुँ, और यही प्रोटेक्ट करते रहे, और यही थॉड वहाँ के ऊपर भी अपना डिप्लॉय किए गए थे, ठीक। यूएई के अंदर है। और दूसरे ये इंटरसेप्टर्स हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी अपना एक तरह से डेवलपमेंट है, ताकि जो आज़मीन हज हैं वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज़ के अंदर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मनासिक हज जो फ़रीज़े हैं बिल्कुल वो जो हैं अंजाम अदा दें। करते बिल्कुल रहें। है, बिल्कुल। जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस साथ एक और बड़ी अहम बात है, मुझे ये बताइएगा कि अब हमारे अगर एटॉमिक जंग होती है पाकिस्तान की किसी भी मुल्क के साथ,
तो क्या हमारा जो सिस्टम है सारा वो एक जगह पे है? ये बड़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बात होगी। जो मुझे पता चला है या मैंने रिसर्च की, उसमें कहा जाता है कि ये अलग-अलग मटेरियल पड़ा हुआ है। जी, जी। आपको इस बारे में क्या नॉलेज अच्छा है? अब्दुल्ला, इससे मुतालिक ये है कि डीमेटेड फॉर्म के अंदर इंडिया पाकिस्तान ने रखे हुए हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं वॉर हेड है वो अलग पड़ा हुआ है, जो मिज़ल लेके जाएगा वो, और जहाज़ जो है अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, ये उसकी वजह क्या होती है कि अलग-अलग रखते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि असेंबल करने के अंदर जितना टाइम लगेगा उतना टाइम सोचने के ऊपर सर्व किया जाए कि क्या आप उस जगह के ऊपर जाना चाहते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ है। और यही चीज़ इंडिया के एंड के ऊपर भी है। ठीक। उन्होंने भी इसी चीज़ को किया हुआ है, और हम कुछ ना मुआहदे भी इस हवाले से हैं, एग्जैक्टली इस हवाले से नहीं है, लेकिन कुछ जो समझौते किए गए लाइक 1988 के अंदर नॉन अटैक एग्रीमेंट के तहत जो है ना, हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में, बल्कि 1 जनवरी को जो है वो दस्तावेज़ात एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर की जाती हैं ठीक। कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, और उन पे अटैक नहीं किया जाएगा, हमारे बिजली घरों पे अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन दुश्मन को ये बताया जाता है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ-कहाँ है? हाँ जी, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो स्टॉक पाइल का तो नहीं बताया जाता, डेफ़िनेटली है। जैसे कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरी की हमने बात की है हुँ। कि यहाँ-यहाँ के ऊपर आप अटैक नहीं लॉन्च करेंगे, ठीक। और वो भी शेयर करते हैं उन प्लेसेस को। और दूसरी तरफ ये है कि 2005 में एक मुआहदा हमने किया, दोनों ने किया कि भई बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा करना है वो 72 घंटे तकरीबन पहले आप एक दूसरे को बता देंगे, बाज़ाब्ता इत्तला देंगे इस हवाले से, ठीक है? ठीक है। वो एक रूटीन का पैटर्न है, वो बिल्कुल होता है। ठीक। और न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन के हवाले से भी एक मुआहदा है, जिसके तहत अगर दोनों कंट्री में कहीं पे कोई एटमी हादसा हो जाता है, हुँ। प्लांट के ऊपर है, या कोई आप कह लें ताबकारी असरात इस हवाले से होते हैं, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा, ये कन्फ्यूजन की ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कन्फ्यूजन से करिएगा। मुतल्लिक ये है कि कोई तकनीकी खराबी होगी, या तो ये तासुर ना बने कि कहीं से अटैक लॉन्च हुआ, ताकि कोई हादसाती जंग ना छिड़े। ये वही है 1983 के अंदर जो है सोवियत यूनियन जो है, हाँ। वहाँ का भी ये सूरत हाल वहाँ पे भी एक पैदा हुई थी कि एक तकनीकी खराबी की वजह से अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से एक सिग्नल जो है जनरेट हुआ, अच्छा। और वो था टेक्निकल एरर की सूरत के अंदर है। ठीक। अब उसके अंदर फिर रिस्पॉन्स का टाइम आपको पता है बड़ा कम होता है। हुँ। तो उस वक़्त जो वहाँ के ऊपर कमांड सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, वो बाद में पेट्रोफ उसका नाम था, मेरे ख्याल में उसमें मूवी भी बनी है, द मैन हू सेव्ड द वर्ल्ड है। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर जो है उसने फैसला करना था कि मॉस्को क्रेमलिन से राब्ता करे और फिर रिटेलिएशन की तरफ वो जाए हैं। हुँ। तो वो सारे उसकी तरफ देख रहे थे। तो वो कहता है कि मैंने वो सारा मंज़र देखा कि अगर हम अटैक लॉन्च करते हैं, अगर दुनिया का ये हिस्सा हिट होता है, तो क्या दुनिया का उस साइड के ऊपर भी हम वाइप आउट कर देंगे। अब याद रखें माइंड के अंदर हिरोशिमा नागासाकी था, जो कुछ हो चुका है, डेथ बिल्कुल और ठीक। डिस्ट्रक्शन आज है। भी खत्म है, हाँ, वहाँ तो पे उस कोई कसर नहीं कॉन्टेक्स्ट के उठती। अंदर उसने उस चीज़ को रोक लिया हाँ। कि भई हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, और उसने क्रेमलिन से राब्ता नहीं किया। बाद में पता चला वो टेक्निकल एरर थी, तो वो चीज़ें डिफ्यूज़ हो गईं। बाद में उसे हॉलीवुड ने इनवाइट किया वहाँ के ऊपर है। सही। देखें कहीं न कहीं ये सारी जब हम बात कर रहे हैं जंगो-जदल की है, ये वॉर का हिस्टीरिया, वॉर मॉन्गरिंग, ये फ़ियर मॉन्गरिंग जो क्रिएट की गई है इंडिया के अंदर, ज़ायनिज़्म, ये सारा कुछ, कहीं न कहीं इंसानियत की जो है ना गुंजाइश निकलनी चाहिए। और ये ठीक। स्टोरी उससे मुतल्लिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, द मैन हू सेव्ड द द वर्ल्ड है। वर्ल्ड। तो मेरे बिल्कुल जी, ख्याल अगर आप देखना चाहते हैं ये मूवी तो ज़रूर देखिएगा जाके, क्योंकि इससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा, अभी एक और बड़ी चीज़ हमने कहा इंट्रोडक्शन में कि ट्रंप ने अपने बेटे की शादी छोड़ दी है। वो उसकी यही क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि 24 घंटे के अंदर खबरें आ रही थी कि भई वो ट्रंप जो है, वो जो हेडलाइन होने चाहिए ना, किससे की शादी? वो कोई मेरे ख्याल में कर रहे हैं, कोई मॉडल है शायद, खातून कोई है, लड़की ठीक। है, उससे कर रहे हैं शादी। देखें जी, पैसा तो बना लिया जंग के अंदर है। वो किस तरह से पैसा बना वो लिए? दोनों बेटों ने, दोनों जो है सीनियर एडवाइज़र हैं। एक कालसी मार्केट, जुए की मार्केट के अमेरिका के अंदर कालसी और प्रेडिक्शन मार्केट है। वो अच्छा। वहाँ पे अपना क्या कहते हैं, इस वॉर के अंदर उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। बल्कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है उसके अंदर है। देखिए इन्होंने जंग को कसीनो के अंदर बदल दिया। अमेरिका की कांग्रेस के अंदर बिल आया हुआ है इससे मुतल्लिक है कि भाई ये तो जो ओवल ऑफिस था उसके अंदर जो सिचुएशन रूम बनाया गया था जहाँ के ऊपर जंग से मुतल्लिक फैसले होते थे, जी। ये खबरें लीक करते थे। ओह माय गॉड। और वाइट हाउस के अंदर से एक बंदा जो कि जिसका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस के साथ है, वो अंडर जो है इस वक्त अपना कह लें आपके इन्वेस्टिगेशन है कि उसने माल बनाया। उसने अनोनिमस अकाउंट से, क्योंकि उसे पता चल गया कि अटैक लॉन्च होना है, इसके बेटों तक ने माल बनाया। बल्कि आपको ये स्टॉक की गेम चलती रही है वहाँ पर, वहाँ जंग में भी। करोड़ों डॉलर उन्होंने कमाए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जब आपको याद है 8 अप्रैल को पॉज किया था जंग को, है 16 मिनट पहले अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में एक ग्रुप ने तकरीबन $92 करोड़ का पेट्रोल बेच दिया और $1.5 अरब के फ्यूचर के बॉन्ड्स खरीद ली। अब किसको पता था कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जाएंगी? उस ग्रुप को पता था। 16 मिनट बाद ट्वीट आता डोनाल्ड ट्रंप का कि जंग में मैंने पॉज ले लिया।
अब ये तक वहाँ पे बातें हो रही हैं कि इसमें भी इसके बेटे इन्वॉल्व थे, क्योंकि दोनों कंपनी ने जैसे ही ट्रंप आता है उनको अपना एडवाइज़र बना दिया। वाह। तो आपको पता है फिर एडवाइज़र क्यों बनाया जाता है, ठीक है। और दोनों बेटे जो हैं वो एक ही नारा था उनका है, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे हैं। तो पापा के जो चहीते थे वो अंदर से खबरें निकालते थे। तो ये फॉर्चून खड़ी करने के बाद बहामोस में शादी करना, वो तो एंजॉय कर रहे आइसलैंड में हैं। सर, वही ना, आइलैंड है एक, वहां पर शादी कर रहे वही हैं। बिल्कुल और बड़े मॉडल हैं वो, बिल्कुल बटीना आई थिंक सो उनका नाम है, बटीना एडरसन। और 39 इयर्स इनकी एज है जी। जी जी 9 दिसंबर 1986 को ये पैदा हुए हैं। बटीना एडरसन इज एन अमेरिकन सोशलाइट एंड मॉडल। शी इज मैरिड टू डोनाल्ड ट्रंप। और ये जी डोनाल्ड ट्रंप की नई बहू है। बहू है, बिल्कुल है। ठीक है जी। और ये कहानी अब इस तरफ जाएगी। अब पहले भी इनकी शादी हो चुकी हुई है, जी जी अब ये दूसरी सेकंड शादी है। तो मामला जो है ना इनके तो देख डोनाल्ड ट्रंप खेल जूनियर रहे है, हैं। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। तो वही तो बता रहा हूँ ना, दे आर इन बिजनेस है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके तो बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहले ही कुछ है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज के आसपास ही हैं, उनके बेटे भी दोनों है। फिर जो कसिनो की बात की, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का कसिनो था, ताज महल कसिनो। अच्छा। 1990 के अंदर उन्होंने बनाया था। वो आज तक लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सारे का सारा पैसा डूब गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कारोबार उस तरह किया ही नहीं। इन टैक्स एवेजन के इनके ऊपर केस हैं। फिर जो कुछ आपको पता है वो ख़ास ख़वातीन से मुतल्लिक सोच रखते हैं। फिर जिस तरीके के उनके मामलात थे, ज्यूरी ने उनकी जो है फ़र्द जुर्म इनके ऊपर लगा दी। और ये एप्स्टीन के अंदर जो केसेस हैं, इसको लेके भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो रवैया आपके सामने ही है कि किस तरीके से वो पॉम बांडी को उन्होंने हटा दिया। अब टोट ब्लांच उसके अंदर आ चुके हुए हैं। लेकिन जब तक ये सदर है तब तक तो आप कह लें किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है एक तरह से, ऑब्वियसली इन्हें अब इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उसके बाद क्या होगा अगर मामला दोबारा से अनफोल्ड होते हैं, तो फिर तो रिडक्शन ये ना होगी, फिर तो हज़फ शुदा फाइलें नहीं होंगी, ब्लैक है। फिर तो डायरेक्ट ही वीडियो और आएगी। फिर बिल्कुल, और जो 26 लाख फाइलें इन्होंने रोक के बैठे हैं वो विद हेल्ड की हैं, वो भी फिर मार्केट के अंदर आएंगी। बिल्कुल ठीक। और फिर जो डिस्ट्रैक्शन वक्ती तौर पे थी, देखें अब्दुल्ला कि गूगल कहता है कि गूगल के ट्रेंड्स बताते हैं कि तकरीबन 75 से 80% लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स को गूगल करना कम कर दिया था ईरान जंग की वजह से। तो डिस्ट्रैक्शन तो काम कर गई वक्ती तौर पे, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो दोबारा से चीज़ें जो है ना, लोग अमेरिका के अंदर एटलीस्ट बात कर रहे हैं, इट हैज़ गॉट एवरीथिंग टू डू विद एप्स्टीन फाइल्स है, और इजरायली कनेक्शन की बात कर रहे हैं। कोई बड़ी डील होने वाली है उस्मान? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में डील होने वाली है, क्योंकि डील जो है ना वो अपना क्या कहते हैं, अमेरिका ने अब देने पे मजबूरी का अब कह लें कि मुजाहरा किया, क्योंकि इरानियन जो है वो तैयार थे जंग लड़ने में। तो उन्होंने कहा भी ढील दें तो फिर डील कर देते हैं बिल्कुल हम। ठीक। तो अब अमेरिका उन्हें ढील दे रहा है, और वो यही है कि भाई ठीक है हम ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। आप जो है ना ये आबनाए हुर्मस जो है ना स्ट्रेटेजिक वाटरवे वो खोल दें। सर तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें जो है इरानियन के हक में रहीं। तो इरानियन भी जंग का उसी तरह से विनर है जिस तरीके से आप कह लें पाकिस्तान 10 मई के हवाले से वो सारे मामला आते हैं, और इस जंग के अंदर भी पाकिस्तान ही विनर है। देखें अमन ही तो इंशाल्लाह। जंग के अंदर सबसे जीत किसकी है? अमन की जीत है दुनिया की। ठीक है और वो खबर जो है इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से जाएगी, और अगले मुज़ाकरात जो हैं बड़ी जल्दी इस्लामाबाद में होने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या मार्को रूबियो क्वाड की मीटिंग अटेंड करके वहाँ से यहाँ के ऊपर आते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहेंगे कि अमेरिका में वाइट हाउस के अंदर वो जो है बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाए इससे मुताल्लिक है, और उसके बाद जो है मुज़ाकराती अमल पाकिस्तान के अंदर जो है शुरू हो। इंशाल्लाह। तो ये मामला शुरू ही यहाँ से हुआ था, और इंशाल्लाह इसका लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो भी पाकिस्तान से ही और होगा। और इस्लामाबाद दुनिया में जो है पीस टॉक्स हमें जी जी होते हुए नजर आएंगे। इस्लामाबाद बिल्कुल है अमन की सरजमीन से, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक। दुनिया जो है ये खुशखबरी सुनेगी। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी बड़ी महसूस हुई होगी और उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हम कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट से आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएं। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने फीडबैक का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।